दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैरकानूनी है। सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है। कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, ये भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दिल्ली में बकरीद से पहले सरकार की बड़ी चेतावनी, सार्वजनिक जगहों पर हुई कुर्बानी तो होगी सख्त कार्रवाई। मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, राजधानी में अलर्ट। जहां बकरीद से पहले दिल्ली सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक की और साफ निर्देश दिए हैं कि राजधानी में किसी भी सड़क, गली या सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि सिर्फ अधिकृत और तय स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। कपिल मिश्रा ने अधिकारियों से कहा कि पशु क्रूरता कानून का सख्ती से पालन किया जाए और अवैध पशु कटान, अवैध ट्रांसपोर्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की खरीद फरोख्त पर तुरंत कार्रवाई हो। सरकार ने यह भी साफ किया है कि गाय, बछड़े और ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी है। नमस्कार। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो। बहुत बहुत बधाई। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी में कहा गया है कि कुर्बानी के बाद जानवरों के अवशेष खुले में नहीं फेंके जाएंगे और न ही खून सड़कों या नालियों में बहने दिया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को संयुक्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने नियम तोड़े, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की या अवैध कटान किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीमें पूरी दिल्ली में निगरानी करेंगी। बकरीद के पहले सरकार का ये सख्त संदेश अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल ये बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.